तो प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है, कह दिया है कि मैं आरजेडी का सपोर्ट तो करूंगा, लेकिन आरजेडी को मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अगर लालू प्रसाद यादव मेरी शर्त मान जाते हैं तो मैं अपना ये जो कुछ भी कर रहा हूं ये सब छोड़ के मैं आरजेडी का समर्थन करने लग जाऊंगा। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार वो कौन सी शर्त है जिसके बारे में प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये शर्त लालू प्रसाद यादव मान जाते हैं तो मैं आरजेडी का समर्थन करूंगा। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे, सब कुछ से आपको रूबरू भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, आए दिन नए नए बयान देते हैं और उनका हर एक बयान बिहार की सियासत में खलबली मचा देता है। एक ऐसा ही बयान सामने आया है जिस दौरान वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दरअसल मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछ दिया तेज प्रताप यादव को लेकर। उनसे पूछा गया कि आप तेज प्रताप यादव को अभी कैसे देख रहे हैं, जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अनुष्का यादव जो है उनके साथ वो 12 साल से रिलेशनशिप में है। इसके ऊपर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये मेरा मसला है ही नहीं, इसके ऊपर मैं क्यों बोलूं। फिर सवाल दूसरा आता है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राजनीति पार्टी से, अपने आरजेडी से और इसके अलावा अपने परिवार से बेदखल कर दिया है। इसके ऊपर भी जो है वो प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई साहब उनको बेदखल कर दिया है या फिर साथ रखा है, इससे बिहार की जनता के भविष्य का क्या लेना देना। अगर वो साथ ही रह जाते लालू प्रसाद यादव के तो इससे बिहार के जनता का भविष्य का क्या ही भला या बुरा हो जाता। मेरा सवाल तो ये है कि बिहार के जनता को कैसे बेहतर बना रहे हैं आप, इसके बारे में बताइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को निकाल देने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे और इस वजह से तेजस्वी यादव को जो है वो अभी लैमलाइट में रखा जा रहा है, बाकी तो कोई बात है नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव ये वादा करते हैं और ये दावा करते हैं कि भाई साहब तेजस्वी भी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री और हम जो है बिहार का किसी आम लड़का जो तेजस्वी से ज्यादा योग्य होगा, जो कि है, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, तो हम आज के आज जो अपना समर्थन है वो आरजेडी को दे देंगे। दूसरा उन्होंने शर्त रखा कि चलिए आप अपने समाज की बात करते हैं तो यादव समाज में जो सबसे बेहतर लड़का होगा या फिर जिसके अंदर वो योग्यता होगी उसको अगर आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने पार्टी का शीर्ष पद देते हैं, तो भाई साहब हम इसके ऊपर भी तैयार हैं और हम मान जाएंगे। तो एक काम कीजिए कि आप उनको ही जो है वो पद दे दीजिए, फिर मैं आपको समर्थन दे दूंगा। अपनी पार्टी का जो भी ये तामझाम है ये मैं समेट लूंगा और बिहार बदलना छोड़ दीजिए, हम आपके साथ ही मिलकर बिहार बदलेंगे। लेकिन आपको करना यह है कि एक कोई भी लड़का यादव समाज का जो अननोन हो, जिसको कोई जानता भी ना हो लेकिन वो योग्य हो और वो आपका बेटा ना हो, अगर उसकी क्वालिफिकेशन में आपका बेटा हो, ऐसा शब्द ना जुड़ा हो, अगर आप उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम आज के आज आपका समर्थन दे देंगे। दरअसल लालू प्रसाद पे और तेजस्वी यादव के ऊपर परिवारवाद का हमेशा से मामला जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री बना रहे हैं उनसे बेहतर क्या यादव समाज में कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है? और अगर नहीं है तो एक बार हमसे बता दें या फिर कहिए, हम ढूंढ के ला देते हैं एक ऐसा यादव लड़का जो बिहार को संभाल सकता है, आप उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें बड़ा हर्ष होगा। लेकिन अब देख लीजिए कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे आरजेडी की तरफ से। उसके बाद तेजस्वी के बेटे जो अभी हाल आज ही हुए हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। ये तो परिवारवाद है, ये तो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए तो मैं एक नया ऑप्शन बनाया, इसलिए तो मैंने जनसुराज का गठन किया। लोगों को पता तो चले कि भाई साहब अब उनके पास एक तीसरा ऑप्शन है जहां पे जाति से ऊपर उठ के सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए आप वोट कर सकते हैं और उसके लिए आप जनसुराज के पास आइए। नहीं तो लालू प्रसाद यादव ये ऐलान कर दें, एक बार ये कह दे कि भाई साहब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि यादव समाज का ही कोई बेहतर चेहरा, कोई बेहतर लड़का मुख्यमंत्री बनेगा, तो आज के आज मैं अपना समर्थन, मैं अपना जो भी धन, तन मन धन खर्च कर रहा हूं लोगों के ऊपर, वो सब कुछ आरजेडी के ऊपर खर्च करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो लड़का मुख्यमंत्री बने और इसके लिए तमाम प्रयास भी करूंगा। ये सब कुछ कहना है प्रशांत किशोर का। मतलब एक बार फिर से प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और लालू परिवार को घेरते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कह दिया कि भाई साहब इस तरीके से सिर्फ परिवार चलता है, राजनीति नहीं चलती और इससे सिर्फ परिवार का विकास होता है, बिहार का विकास नहीं होता। अगर बिहार का विकास करना है तो आपको परिवारवाद से दूर जाना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई साहब सिर्फ जात के
के नाम पे वोट लेने से नहीं होता, बल्कि अगर आप उस जात के नेता बन रहे हैं तो कम से कम उस समाज के लिए कुछ कीजिए। कम से कम शीर्षस्थ जो पद है वो तो किसी और लड़का को मिलना चाहिए, क्यों आपके बेटे को ही मिलेगा? फिर तो जात की पार्टी नहीं हुई, ये तो सिर्फ परिवार की पार्टी हुई। ये कहना है प्रशांत किशोर का, और प्रशांत किशोर लगातार हमलावर भी रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव के पढ़ाई लिखाई को लेके, तो कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवारवाद के ऊपर कि भाई साहब ऐसा सीन यहाँ पे होते रहता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोला है लालू यादव के खिलाफ, क्या लगता है इसका इंपैक्ट जो है वो विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।